द रेस फॉर द टॉप फोर इज हॉटली कंटेस्टेड और इसी गर्मा गर्मी में दो टीम्स अभी भी लॉक्ड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स की और दिल्ली कैपिटल्स की। पिछले बारी अगर जब हम बात करें, जब ये टीम्स दोनों मिली थी तो दिल्ली ने कॉम्प्रिहेंसिवली 9 विकेटों से मैच जीता था। बट अब भाई बात आ गई है मैच 64 की, चीजें बदल गई हैं। रेस फॉर द टॉप फोर इज स्टिल ऑन और ये दोनों टीम्स बराबर पॉइंट्स पे लॉक्ड हैं, तो इस मैच की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होगा इस मैच में? लेट्स ब्रिंग यू द प्रीव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच इन एसके प्रेजेंट्स मैच की बात। तो चलिए पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। बहुत ही अच्छा फॉर्म पकड़ लिया है इस टीम ने, पिछले 5 में से 3 मैच अपने जीत चुके हैं विद अ बिग एंड अ क्रूशियल विन अगेंस्ट द राजस्थान रॉयल्स व्हिच वाज देयर प्रीवियस मैच एज वेल। और जहां हम उस मैच की बात कर रहे हैं, उन दो हीरोज की भी बात करते हैं फॉर द दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने इंश्योर करी थी इवन मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की। वार्नर की अगर हम पहले बात करें, वार्नर ने लगभग 427 रन बना दिए इन द 10 innings that he's played for the Delhi Capitals in this particular season, and he's going to be the main man in these 2 games that are remaining as well. And let's not talk about Mitch Marsh as well. बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट टीम ने दिखाया था ऑप्शन में इस खिलाड़ी के ऊपर, और इस खिलाड़ी ने रीपे भी करा है वो फेथ और ट्रस्ट पिछले मैच में। टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं करी मिच मार्श ने, बट जब वो 89 रन्स का नॉक अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग अटैक ऑफ राजस्थान रॉयल्स, उस स्ट्रोक प्ले से पता लग रहा था कि ये खिलाड़ी अब अपना लय पकड़ रहा है। और इन अगले 2 गेम्स में इस खिलाड़ी के ऊपर बहुत जिम्मेदारी भी रहेगी, क्योंकि अब दी ऑर्डर भी बैट करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो ये दोनों खिलाड़ी जो होंगे, बहुत ही ज्यादा अहम किरदार इनका रहेगा दिल्ली के अगले 2 मैचेस में। अहम किरदारों की अगर हम बात करें तो एक और खिलाड़ी के बारे में हमें बात यहाँ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो है शार्दुल ठाकुर। बहुत एक सिलेक्ट रोल के लिए लेकर आए थे उनको, एक फिनिशर के तौर पे देखा गया था, एक बॉलर के तौर पे भी लेकर आए थे, अच्छे बड़े प्राइज मनी पे भी लेकर आए थे दिल्ली कैपिटल्स उनको। टूर्नामेंट की शुरुआत तो अच्छी करी थी शार्दुल ठाकुर ने, बट थिंग्स हैवंट गॉन हिज वे ओवर द लास्ट फ्यू गेम्स। फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं विद द बैट, और सिर्फ 9 विकेटें अभी ली है पिछले 12 मैचेस में उन्होंने एट एन इकोनॉमी ऑफ 9.80। दैट इकोनॉमी इज अ प्रॉब्लम, और आप बहुत ज्यादा रन्स लीक नहीं कर सकते हैं। क्रूशियल मैचेस में पिचेस स्लो हो गई हैं, ऐसे में आपको थोड़ा और स्मार्ट होना पड़ेगा एज अ बॉलर, व्हिच इज वेयर शार्दुल ठाकुर इज प्रॉब्ली स्ट्रगलिंग विद द बॉल, एंड द दिल्ली फ्रैंचाइज विल नीड मोर एंड बेटर ऑफ हिम इन दीज 2 गेम्स। अब चलिए बात करते हैं पंजाब की टीम के बारे में, और शुरुआत करते हैं उन बल्लेबाजों से जो शुरुआत देते हैं इस टीम को। लेट्स टॉक अबाउट दी ओपनर्स। शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो बहुत ही कमाल के लग रहे हैं दोनों साथ खेलते हुए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है। जॉनी बेयरस्टो ने 2 50s भी मार दी, इनफैक्ट कंसेक्यूटिव 50s मारी हैं जॉनी बेयरस्टो ने कमिंग इनटू दिस पर्टिकुलर मैच, एंड दैट हैज ऑल हैपेंड बिकॉज उनके जो कप्तान है मयंक अग्रवाल, उन्होंने क्रूशियल कॉल लिया मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में कि भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए, जॉनी बेयरस्टो को ऊपर लाना है। तो ही डिसाइडेड टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर। इनफैक्ट कभी कभी तो लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हुए दिखे हैं हमें मयंक अग्रवाल, द कैप्टन ऑफ द साइड। सो बिग कॉल बीइंग टेकन, अ कॉल दैट हैज वर्कड वेल एज वेल फॉर the Punjab Kings up till now. So they would want to stick to this particular decision that they've taken, because it's reaping them results as well. And speaking of other things that have worked out well for the Punjab Kings is their batsman Liam Livingstone. He's again been their star man. बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली पिछले मैच में, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, मिस्टर डिपेंडेबल है वो इस टीम के, और लगभग 385 रन भी बना दिए उन्होंने पिछले 12 मैचेस में। उन्होंने ही इंश्योर कराया इन मेनी वेज कि जब टीम ट्रबल में आई है तो अच्छे लंबे छक्के लगा के एक डिपेंडेबल नॉक खेल के टीम को खतरे से बाहर निकाला है। तो ही विल आल्सो बी अ क्रूशियल फिगर इन द लास्ट 2 games, and in particular in this very crucial game against the Delhi Capitals that the Punjab Kings will now be playing. Speaking of other players that will play a crucial role in the upcoming matches will be Rishi Dhawan. The man has been brought into the side, and he's that perfect bridge that you need between the bowlers and the batsmen. Perfect all-rounder के तौर पे निखर कर आए हैं ये। बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्रूशियल विकेट्स ले रहे हैं विद द बॉल, व्हिच इज समथिंग दैट पंजाब वर मिसिंग, क्योंकि टीम्स बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स बना पा रही थी इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ।
जो काफी अच्छा दिख रहा है अब। तो द बॉलिंग अटैक लुक्स वेरी वेल राउंडेड अटैक एज वेल। कगिसो रबाडा है, राहुल चहर है, कंसिस्टेंटली दोनों विकेट्स लेते हैं। इस पर्टिकुलर मैच में कगिसो रबाडा इनफैक्ट चाहेंगे पॉइंट प्रूव करना, पिछली फ्रेंचाइज के साथ खेल रहे हैं कि आपने भाई मुझे रिटेन नहीं करा था, तो परहैप्स एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाती है। तो कगिसो रबाडा पे नजरें बनाए रखिए फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। और जहां हम इस बॉलिंग अटैक की बात कर रहे हैं, ये बॉलिंग अटैक अधूरा है लगभग इस पर्टिकुलर खिलाड़ी के बिना। हम बात कर रहे हैं अर्शदीप सिंह की, जो एक परमानेंट 11 जो कहते हैं ना, जो एक परमानेंट स्पॉट एक खिलाड़ी को होता है, वो परमानेंट स्पॉट इस खिलाड़ी को मिल चुका है इस टीम में। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्वालिटी बॉलिंग दैट वी सीन फ्रॉम हिम। डेथ ओवर्स में ये खिलाड़ी 7.14 की इकोनॉमी रखता है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। वो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, अंतरराष्ट्रीय नंबर्स हैं मैं तो कहूंगा ये, क्योंकि इतनी अच्छी डेथ बॉलिंग दिखी है हमें। ऑन पॉइंट होते हैं इनके यॉर्कर्स, और ये यॉर्कर्स ऑन पॉइंट चाहिए भी होंगे फिर से, क्योंकि आपके अगेंस्ट रॉबमन पावल जैसे खिलाड़ी होंगे, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी होंगे जो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए अर्शदीप सिंह का रोल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहेगा। तो उनको यॉर्कर्स और अच्छे लय में फिर से डालना होगा इस मैच में भी और अगले मैच में भी पंजाब के लिए, क्योंकि रिमेंबर ये मस्ट विन गेम्स हैं दोनों पंजाब के। तो ये तो थी इन दोनों टीमों की बात और उन खिलाड़ियों की बात जो एक अहम किरदार निभा सकते हैं इस मैच में। बस उम्मीद करते हैं कि मैच नंबर 64 इज नॉट अ रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस मैच दैट हैड टेकन प्लेस बिटवीन दीज टू टीम्स व्हिच वाज इंडीड अ वन साइडेड एनकाउंटर। दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही ज्यादा आराम से वो मैच जीती थी, एक अच्छे मार्जिन से भी जीती थी। तो पंजाब हो सकता है चाहेंगे कि वो अपना बदला लें इस मैच में और टॉप 4 के स्पॉट के भी और करीब पहुंचे, क्योंकि ये दोनों टीम्स ही हैं जो अभी बनी हुई हैं टॉप 4 के रेस में। आप हमें बताइए कि आप चाहेंगे किसको टॉप 4 में देखना बिटवीन द दिल्ली कैपिटल्स एंड द पंजाब किंग्स। हमें कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइए। अंटिल देन मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम है हर्षद आहूजा, स्पोर्ट्स कीड़ा नेटवर्क से आप जुड़े रहिए।